हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो हमारा ऑर्थोपोडा स्टार्ट किया था उसमें लगभग हमारा सेकंड लास्ट क्लास होने वाला है, जिसपे हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने मॉस्किटो के बारे में देखा था एज अ वेक्टर। आज हम देखेंगे हमारे आज के क्लास में जो कि है हाउस फ्लाई एज अ वेक्टर। भैया हाउस फ्लाई क्या है? हाउस फ्लाई अगर मैं सिंपल बोलूं तो मक्खी, ठीक है। हमारे घर पे जो मक्खी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? हाउस फ्लाई कहते हैं। बस उसके अलग अलग स्पीसीज देखने को हमको मिलती है। सो हाउस फ्लाई ये हमने जब हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेक्टर और एक होता है बायोलॉजिकल वेक्टर। सो जो हमने मॉस्किटो देख करके आए हैं वो था बायोलॉजिकल वेक्टर। जो आज हम देखने जा रहे हैं हाउस फ्लाई के बारे में भैया, वो है हमारा मैकेनिकल वेक्टर। और आपको पता है कि मैकेनिकल वेक्टर एक डायरेक्ट उसके अंदर कोई उस पैरासाइट की, पैथोजन की कोई रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी नहीं होती है। उसका कोई ये एक्टिव तरीके से ये नहीं कराता। क्या नहीं कराता भैया? ट्रांसमिशन या एक्टिव वेक्टर नहीं है ये। बस क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से इसके बॉडी पार्ट्स में जो पैरासाइट्स है, पैथोजन है, वो अटैच होकर के एक प्लेस टू दूसरे प्लेस क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। तो चलो हम देखते हैं हमारे भैया नए वेक्टर के बारे में जो कि है हाउस फ्लाई। ओके, सो क्या बताया हमको हाउस फ्लाई के बारे में? सबसे पहले कि भैया ये जो हाउस फ्लाई है, कौन है? हाउस फ्लाई है, यस, छू देख रहे हो? इधर आया थोड़ा जादू बाजू में, बाकी तो ठीक है। यस, क्या देखना है अपने को? वेट। सो द हाउस फ्लाई कम्स अंडर फैमिली म्यूसिडी ऑफ ऑर्डर बाय द डिप्टेरा। और जो हम क्लास देख रहे हैं इंसेक्टा, सारे इंसेक्टा क्लास के ही अंदर आते हैं, जो कि ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। और जो फैमिली पढ़ रहे हैं हम वो कौन सी है? म्यूसिडी, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हाउस फ्लाई इज मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका यानी कि वही जो हमारे घर पे कॉमनली देखी जाती है मक्खी, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो कौन सी स्पीसीज है भैया? वो है मुस्का डोमेस्टिका। अगर अदर स्पीसीज की बात किया जाए तो मुस्का विसिनिया, मुस्का सॉर्बेंस, मुस्का ऑटोमनेलिस। तो सबका एक अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई इसको मुस्का पड़ेगा, कोई इसको मस्का पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से। सो मुस्का विसिनिया, मुस्का सॉर्बेंस और द मुस्का ऑटोमनेलिस, ये क्या है भैया? इसकी और अदर स्पीसीज है, लेकिन जो कॉमन हमको देखने को मिलती है वो कौन सी है? मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका ही हम ये बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक यानी कि घर में देखने को मिलती है। नाउ हाउस फ्लाइज आर वेक्टर ऑफ वेरियस डिजीज। इस हाउस फ्लाई की वजह से बहुत सारे डिजीज क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, जो कि कॉजिंग एजेंट है पैथोजन और पैरासाइट के लिए, सच एज बैक्टीरिया को लेकर के जाता है भैया, प्रोटोजोआंस, फ्यू वायरस, वॉर्म के एग। मतलब ये क्या है जो हम हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं? एक वेक्टर का काम करता है जो कि बैक्टीरिया को लेकर के जाता है इधर से उधर। हो सकता है कहीं बैक्टीरिया है वो हमारे खाने में ऐड कर दे, हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्किन पर ला करके छोड़ दे। प्रोटोजोअन से ऐसे कुछ वायरसेस को ऐड कर दे, देन द वॉर्म एग यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके अंडे, एक्सेट्रा। नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज लाइक डिसेंट्री। भैया खतरनाक खतरनाक डिजीज होते हैं, जब हम पढ़ेंगे ना तो आप जब हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप बोलोगे वाह कितना खतरनाक डिजीज पहुंचा रहे हैं। तब जब कहीं आप मक्खी को देखोगे, कहीं खाना खाने जाओगे रेस्टोरेंट्स में वगैरह, जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, तब आपको ये इमेजिन होगा कि जो हमने आज पढ़ा कि भैया ये है ना काफी इंपॉर्टेंट एजेंट्स, मतलब काफी खतरनाक डिजीज को क्रॉस करता है, पास करता है, जैसे कि डिसेंट्री और जब कॉलेरिया जैसे आए तो ये एक तरीके का डायरिया इन द सेंस की लूज मोशन बोल सकते हैं। तो डिसेंट्री में क्या होता है कि ब्लडी स्टूल होते हैं, यानी कि ब्लड भी आता है, एंड कॉलेरिया में वाटरी स्टूल्स होते हैं, ठीक है। एंड फूड पॉइजनिंग, ये साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग भी कराता है। कौन? अपना हाउस फ्लाई। कराता की जगह अपन बोलेंगे कराती है, क्योंकि हमेशा फीमेल का ही हाथ होता है हर ऐसे काम में। सो कॉमन कैरेक्टर की अगर बात करें तो क्या ऐसे कॉमन कैरेक्टर है जो भी हाउस फ्लाइज के बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। सो द हाउस फ्लाई मेल, अगर मेल की बात करें तो भैया ये 5.8 to 6.5 mm क्या है इसकी है लेंथ, एंड ये जो है कितना है? 6.5 to 7.5। मतलब यहां पर फीमेल की लेंथ ज्यादा है, सिंपल हमको दिखाई दे रहा है। द कलर ऑफ द बॉडी इज डार्क ग्रे। आपने देखा होगा ऐसे डार्क ग्रे कलर की बॉडी होती है इनकी। एंड हेड जो होता है बियर टू लार्ज
रेडिश ब्राउन कंपाउंड है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। अगर आपने कुछ नहीं तो मक्खी पिक्चर तो देखी होगी, इसमें काफी अच्छे से हमको दिखाया गया है उसके स्ट्रक्चर में बारे में। ऐसे हेड में ऐसी बड़ी बड़ी ग्लोबुलर दो आईज होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड आई, एंड इन्वर्टेड यू शेप्ड फ्रंटल सुचर, उनके बॉडी में ऐसे यू शेप्ड इन्वर्टेड यू ऐसे सुचर देखने को मिलते हैं हमको। देन द माउथ पार्ट आर स्पॉन्जिंग टाइप, भैया माउथ पार्ट जो है स्पॉन्जिंग टाइप मतलब ऐसे लॉन्ग उसके लैब्रिकन्थ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सक करता है, मतलब लिक्विड जो भी लिक्विड फूड है उनका उसको सक करने के लिए ये स्पॉन्जिंग हेल्प करता है। नाउ देयर फोर ब्लैकिश लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स ऑन द डोर्सल साइड, अगर बात करें तो उसका जो डोर्सल साइड है यानी कि पीछे का साइड, वहां पर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं। कैसे भैया, ब्लैकिश कलर के ऑफ द थोरैक्स के। नाउ द मिडल थोरैसिक सेगमेंट, जो बीच वाला मिडल थोरैक्स, जब भी हम बात करें तो हमने प्रो मीजो मेटा थोरैक्स ऐसे 3 थोरैक्स की बात की है। तो जो मिडल थोरैक्स है, कौन सा थोरैक्स है भैया, वो है मीजोथोरैक्स। तो जो बीच वाला थोरैक्स है यानी कि मीजोथोरैक्स, वो कैसा है, लार्ज है, while the pro and metathorax is greatly reduced। अगर बात करें यहां पर तो जो बीच वाला थोरैक्स यानी कि कौन सा भैया, मीजोथोरैक्स जो है ना, वो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉडर है, लार्ज है एज कंपेयर टू प्रो और मेटाथोरैक्स जो कि थोड़े थोड़े रिड्यूस हो गए। नाउ अ पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट फोरविंग्स इज सिचुएटेड ऑन मीजोथोरैक्स। तो जो मीजोथोरैक्स है ना, उसी पे ही ट्रांसपेरेंट ऐसे विंग्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो विंग्स दिख रहे हैं ना, ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो ट्रांसपेरेंट विंग्स प्रेजेंट है वहां पर भैया। और क्या बताया है कि सिचुएटेड ऑन द मीजोथोरैक्स एंड अ पेयर ऑफ हॉल्टर्स, पेयर ऑफ हॉल्टर्स जो विंग्स के थोड़ा पीछे ही साइड में प्रेजेंट होता है, हॉल्टर्स जो कि क्या, बैलेंसिंग करने में हेल्प करता है। क्या, जैसे कि विंग्स प्रेजेंट है ना, वैसे ही हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट उसके पीछे साइड में, जो कि उसको बैलेंस करने के काम में करते हैं, बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर एक हॉल्टर आपने निकाल लिया ना, तो जो हमारा फ्लाइज है वो सर्कुलर मैनर में ही फ्लाई करेगा, इस तरीके से सर्कल में, अगर आपने एक निकाल लिया तो। देन लेग्स आर हेयरी, इसके लेग्स की बात की तो लेग्स में काफी ज्यादा अमाउंट में हेयर देखने को मिलता है। और एब्डोमेन कैसा है भैया, येलोइश इन कलर विथ मिड डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लैक स्ट्राइप। तो जब बात हो रही है किसके, इसके एब्डोमेन की, तो ये येलो कलर का है, लेकिन बीच बीच में ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ब्लैक स्ट्राइप देखने को मिलेंगे, येलो, और बीच बीच में ब्लैक कलर के आपको पट्टे देखने को मिलेंगे। फिर बात होती है भैया हाउस फ्लाई एज एन इंसेक्ट वेक्टर, ये एक वेक्टर की तरह काम कैसे करता है, सिंपल वेक्टर की तरह। ये कैसा वेक्टर है, ये मैकेनिकल वेक्टर है, यानी कि चीजों को बस, मतलब इसके बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएंगे भैया, ये पैरासाइट्स, ये हमारे पैथोजेंस क्या हो जाएंगे, वहां पर अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और इधर से उधर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होंगे। मतलब हाउस फ्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट। ये जो हाउस फ्लाई की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एजेंट है इसी का, स्प्रेडिंग द डिजीज, बहुत खतरनाक डिजीज, एंड इज वन ऑफ द डेडिएस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी। भाई समझ रहे हो, मानवता का ये नाश करने वाले है ये। नाउ हाउस फ्लाइज आर वेल एडेप्टेड टू लिव विथ मैन, और ये जो हाउस फ्लाई है ये मैन के साथ, मतलब इस इंसान प्रजाति के साथ जीने के लिए बहुत अच्छे से एडेप्ट है, ठीक है। देन इट कंटेमिनेट्स अवर फूड, ये करते क्या, हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो फूड है उसमें यही वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, इन्फेक्शन, ये जो भी बोले, इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड था वो कैसा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन ऐड हो जाता है। सो ये हमारे फूड को कंटामिनेटेड करते हैं ड्यू टू इट्स इनसैनिटरी हैबिट, ये जो इनकी हैबिट है काफी गंदी है, ऑफ फीडिंग ऑन ह्यूमन एक्सक्रीमेंट, यानी कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीशन वेस्ट होता है उस पर फीड करते हैं। स्पूटम बोले तो थूक, एक्सक्रूड्स ऑफ सोर, यानी कि जो ब्लीडिंग, हमारे को जो घाव लग जाता है वहां पे, एंड द डिजीज्ड बॉडी पर ये क्या करते हैं भाई, फीड करते हैं। और मैन्योर्स यानी कि खाद पे, ये ऐसी ऐसी चीजों पर फीड करते हैं, जो कि काफी इनसैनिटरी इनकी हैबिट है। नाउ इट फ्रीली एंटर्स हाउसेस, और ये हमारे घर में ऐसे ही घुस जाते हैं। हाउस की बात करें भैया, रेस्टोरेंट की बात करें, और जहां पर भी ह्यूमंस बैठते हैं, फूड एंड प्ले अ रोल एंड इनडायरेक्ट मैकेनिकल वेक्टर। यस, देखो क्या बोला है, इनडायरेक्ट मैकेनिकल वेक्टर, जब इसी का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था वहां पर हमको दिया है, ठीक है। देन स्ट्रक्चरली हाउस फ्लाई वेल एडेप्टेड फॉर कैरिंग
पैथोजन। अगर बात करें तो स्ट्रक्चर की, अगर इस हाउस फ्लाई की बात करें तो ये स्ट्रक्चरली कुछ इस तरीके से बनावट है इसकी, जो कि पैथोजन को क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट है ये। नाउ इट्स प्रोबोसिस, जो इसकी प्रोबोसिस की बात कर रहे हैं ना, कि जो माउथ पार्ट है इसका इज हेयरी विच कैरी पैथोजन, वहां पे भी हेयर्स प्रेजेंट है, जिसके वजह से जो पैथोजन है, जो पैरासाइट है, वो इजीली वहां पर अटैच हो जाता है, कैरी कर लेता है ये। इट्स लेग, अगर लेग की भी बात की थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे भी हेयर प्रेजेंट थे, तो वही बोल रहे हैं कि लेग्स आर आल्सो हैविंग हेयरी स्ट्रक्चर एंड पैड्स। पैड्स बात करें तो जो उसके लेग्स है, उसके जो लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला टो वाला रीजन है, दैट सीक्रेट स्टिकी मटेरियल, जो कि एक स्टिकी मटेरियल सीक्रेट करता है, विच कैन इजिली कैरी पैथोजन, जो कि आसानी से पैथोजन को कैरी करता है। क्लियर है? देन various studies revealed that single fly can carry 8 lakh to 50 crores of bacteria। सुनो सुनो, फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके लिए ये बात। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पर, कि ये स्टडी में बताया गया है हमारे कि सिर्फ एक सिंगल फ्लाई, मतलब एक मक्खी, बोले तो एक मक्खी की बात कर रहा हूं मैं, कैन कैरी 8 लाख से लेके 50 करोड़ ऑफ बैक्टीरिया। सिर्फ वो अकेली 8 लाख से लेके 50 करोड़ तक के बैक्टीरिया को क्या करती है, कैरी करती है। समझ रहे हो तुम कितनी खतरनाक बात है। यहां पर सिर्फ एक हाउस फ्लाई की बात की है, ना जाने ऐसे कितने हाउस फ्लाई भाई घूमते होंगे। नाउ डिजीज काफी खतरनाक खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं। द कॉज डिजीज लाइक एमोबिक डिसेंट्री, ठीक है, जो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, आई डोंट नो तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं तो आगे अपन पढ़ेंगे। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और ट्राइपैनोजोमा, ऐसे बहुत सारे नाम आने वाले हैं जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे। सो एमोबिक डिसेंट्री, टाइफाइड, टाइफाइड आपको पता है, देन द कॉलेरा, ये भी एक डिसेंट्री है, डायरिया, देन द एंथ्रॉक्स, याउज एंड द पोलियोमाइलिटीज। पोलियोमाइलिटीज आपको तो पता है, पोलियो जो कि वायरस की वजह से होता है, और एंथ्रॉक्स और याउस ये क्या भैया, एक बैक्टीरियल डिजीज है, काफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, खतरनाक। सेम ट्रैकोनोमा भी बैक्टीरियल डिजीज है। और इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यानी कि वही जो हमारा हेपेटिक, जहां पर भी वर्ड आया तो सीधे समझ लेना लीवर, और टीज आखिरी में TITS लग जाता है, इसका मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है। सो देन कैरिंग एंड स्प्रेडिंग एग्स, भैया स्प्रेडिंग एग ऑफ हेलमिंथ, ये क्या करता है, कैरी करता है और एग्स को स्प्रेड करता है, जैसे कि पिन वॉर्म के एग हो गए, विप वॉर्म हो गए, हुक वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म, जैसे अलग अलग वॉर्म्स के एग को कैरी करता है और स्प्रेड करता है। क्लियर है यहां तक के? देन अगर हम इसके पैथोजन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन है भैया वो, तो यहां पर हमको पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कि सबसे पहले बैक्टीरिया, तो कौन कौन से बैक्टीरिया ये कैरी करता है, कौन कौन से बैक्टीरिया को स्प्रेड करता है, इधर से उधर ले जाने का काम करता है। तो बोला है सिगेला, जो कि डिसेंट्री एंड डायरिया कॉज करता है। देन द सैल्मोनेला टाइफी, जो कि ऑब्वियसली टाइफाइड कॉज करता है। देन द एस्चुरेशिया कोलाई, जिसको हमेशा आप इकोलाई लिखते हैं। सो इन्फेंट डायरिया एंड ट्रैवलर्स डिजीज, ये देखो ट्रैवलर्स डिजीज, ये डायरिया और ट्रैवलर्स डिजीज का क्या लेना देना है। जब हम ट्रैवल करते हैं इधर से उधर तो हम बाहर का फूड खाते हैं, जो कि ज्यादातर कंटेमिनेटेड फूड होता है, जिसकी वजह से डायरिया कॉज होता है, दैट्स व्हाई अपन उसको बोलते हैं ट्रैवलर्स डिजीज। नाउ विब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरिया के लिए है। देन द बैक्टीरियल एजेंट ऑफ आई कंजक्टिवाइटिस एंड ट्रैकोमा, ये कंजक्टिवाइटिस हमने देखा है, आंखों में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस आ जाना जैसी चीजें, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया ये कैरी करता है भैया, इसकी वजह से ये कॉज करता है। देन द वायरस, यहां पर हमको एक ही दिया है, पोलियो वायरस, जो कि पोलियोमाइलिटीज, यस, को पोलियो कॉज करता है। और इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के वजह से इंटेस्टाइनल, यस, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका यहां पर नाम आ गया, जो कि हमने बात की थी। देन द गियार्डिया लैम्बिया, देन द चिलोमैस्टिक्स मेसनी। और जब बात की लास्ट में कि भाई एग्स ऑफ हेलमिंथ्स, तो सिंपल देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैथोजेंस की। ऐसे कौन, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हमको पैथोजन की, जो कि हाउस फ्लाई के लिए वेक्टर है, मतलब हाउस फ्लाई वेक्टर है, और वो हाउस फ्लाई इन सारी चीजों को लेकर के घूमता है। समझ रहे हो तुम लोग? तो जिसमें से हमने बैक्टीरिया देखा, वायरस देखा, प्रोटोजोआ देखा, अब हमको वही हेलमिंथ्स के एग के बारे में बताया। तो टैनिया सोलियम, यस, हाइमेनोप्टिस नाना, डिप्लोडियम क्रैनियम, देन द
Enterobius, Vermedicularis, then the Trichuris, Trichura, Necator, Americanus, Ascaris, Lubricoides, then the Texocaris, Leonine, and Echinococcus, Granulosus, and Encycloma duodenul. So ये सारे हमको नेम्स दिए हुए हैं जिसके एग कैरी करते हैं। देन चलते भाई कंट्रोल्स ऑफ हाउस फ्लाई। अब अच्छा, हाउस फ्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे अपन? हाउस फ्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सिंपल वही बात है, जिस टाइम हमने मॉस्किटो के बारे में भी पढ़ा था कि मॉस्किटो को हम उसके अलग अलग स्टेजेस को कंट्रोल कर रहे थे। हमने उसके एक लार्वल स्टेज को, एडल्ट स्टेज को, उसके बाद भी हम हमारे तौर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर, ये सारी चीजें देखी। तो उसी तरीके से लगभग सेम ही होगा कंट्रोल्स ऑफ हाउस फ्लाई। अगर आपने एक के बारे में अच्छे से याद कर लिया, पढ़ लिया, तो दूसरा समटाइम्स रिलेटेड होता है और आप अपने सेंटेंस बनाकर उस पर पुट कर सकते हो, मार्क मिलेंगे। अपने यूनिवर्सिटी में भर भर के मार्क्स मिलते हैं, बस आप लिख करके आओ। देन द किचन शुड बी वेल स्क्रीन। भैया अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो हमारा किचन है उसको काफी अच्छा साफ सुथरा रखेंगे। स्क्रीन यानी कि नेट, पूरे हर तरफ नेट लगा के रखेंगे जिसकी वजह से ये हाउस फ्लाई एंटर ना कर सके हमारे किचन में। एंड फूड इज टू बी प्रॉपरली कवर्ड, और फूड को हम कवर करके रखेंगे। ठीक है, अभी तो काफी लोगों के बीच में कैसा अवेयरनेस है, तो वैसे स्ट्रीट फूड जो काफी अनहाइजीनिक होता है वो खाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वो ऑब्वियसली सभी को तो भाई वेल हाइजीन प्लेस ही पसंद आती है। सो मैन्योर और डर्ट मस्ट बी रिमूव। जो भी हमारे घर पे मैन्योर है, डर्ट है, उसको रिमूव करना पड़ेगा क्विकली। एंड सैनिटरी केयर टू बी टेकन, ऑब्वियसली भाई स्वच्छता बनाए रखना पड़ेगा। गार्बेज एंड लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर यानी कि जो भी बचा कुचा होता है उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट ओवर। सो गार्बेज बोले तो कचरा, लेफ्ट ओवर शुड बी ट्रीटेड विद कैल्शियम बोरेट। तो कैल्शियम बोरेट से जब अपन उसको ट्रीट कर देते हैं ना, तो वहां पर कोई भी लार्वा या कुछ ऐसा इंफेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते, जिसकी वजह से अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ लार्वा। यस, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हाउस फ्लाई कैन बी किल्ड बाय स्प्रेइंग। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हाउस फ्लाई की तो अपन क्या करेंगे भैया? उनको मार देंगे। कैसे? स्प्रेइंग करके। वो अलग अलग स्प्रेइंग होते हैं। देन द रेस्टोरेंट में डीडीटी हो गया, बीएचसी, पायरेथ्रम, फ्लिट जैसे अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स है जिनका स्प्रे करके अपन इनके पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। नाउ द जो 3% सॉल्यूशन है किसका? फॉर्मेलिन का, इज ऑल्सो इफेक्टिव इन मास किलिंग ऑफ द फ्लाइज। जो 3% सॉल्यूशन है किसका भैया? यस, फॉर्मेलिन का। उसका यूज भी किया जाता है किसको मारने के लिए? ऑब्वियसली किसको मारने के लिए? हाउस फ्लाई को मारने के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मेलिन है एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। देन यहां पर बात हो गई हमारे किसकी? हाउस फ्लाई की। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है सैंड फ्लाई की तरफ। ठीक है, सो सैंड फ्लाई के बारे में हमको क्या बताया है कि सैंड फ्लाई बिलोंग टू जीनस फ्लेबोटोमस एंड सर्जेंटोमाइरिया। क्या है? सर्जेंटोमाइया। सो फ्लेबोटोमस और सर्जेंटोमाइया, ये दो इसकी क्या बताई गई है हमको? जीनस बताई गई है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये साइकोडिडी। एंड ऑर्डर ऑब्वियसली डिप्टेरा, और क्लास हमारा जो चल रहा है कौन सा? इंसेक्टा। ओके, देन बोल रहा है कि अबाउट इसकी जो 30 स्पीसीज है, 30 स्पीसीज है सैंड फ्लाइज की, हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। जो कि इंडिया में रिकॉर्ड हुई है। कितनी स्पीसीज? 30 स्पीसीज हमको सैंड फ्लाई की इंडिया में देखने को मिलती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में बताया फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपस, फ्लेबोटोमस पेपेटेसी, फ्लेबोटोमस सर्जेंटी एंड सर्जेंटोमाइया पंजाबिलिस। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज है जो हमारे इंडिया में कॉमन तौर पर देखी जाती, इंपॉर्टेंट है। सैंड फ्लाइज आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज सच एज, इंडिया में देखने को मिलता है, चाइना में, अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका। तो आप सिंपल सा ये समझ लो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना सैंड फ्लाई, ये जो वेक्टर, इनकी स्पीसीज जहां देखने को मिलेगी तो इनके वजह से कॉज होने वाले डिजीज भी वही हमको देखने को मिलेंगे। तो इससे होने वाला डिजीज ऑब्वियसली हमको इंडिया में, मतलब हमारे भारत में हमको देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे ना इसके, सो इंडिया की बात करते तो सैंड फ्लाई आर कॉमनली फाउंड इन असम। देखो इंडिया में भी कहां कहां देखने को मिलता है? असम में और बंगाल में, अलोंग द कोस्ट ऑफ, कोस्ट बोले तो तट यानी कि किनारा, जैसे कि गंगा, यस गंगा के किनारे में, एंड ब्रह्मपुत्रा, देन बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हमको ये देखने को मिलता है काफी आम तौर पर। नाउ सैंड फ्लाइज आर बायोलॉजिकल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है? यस बायोलॉजिकल वेक्टर है, मतलब ये बाइट करेगा। इस सैंड फ्लाई के अंदर जो है कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती होगी। किसके अंदर भैया? सैंड फ्लाई के अंदर। कोई भी पैथोजन की बोले, पैरासाइट की बोले, तब जाके अपन इसको
क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर। क्योंकि इसके पहले जो हमने वेक्टर देखा भैया वो कौन सा देखा, यस, हाउस फ्लाई देखा, जो कि कैसा था, मैकेनिकल वेक्टर था, और ये बायोलॉजिकल वेक्टर था। और मैं को पता है कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा वहां पर मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया है मैकेनिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर के बारे में। सो प्लीज किसी को डाउट हो तो वो जाकर के एक बार रिपीट में देख ले। सो बायोलॉजिकल वेक्टर का काम कर सकता है जो कि है लेशमैनिया डोनोवनी। यस, लेशमैनिया डोनोवनी की लाइफ साइकिल आएगी अपने को धीरे धीरे जब अपन आगे आगे सेमेस्टर में पढ़ते जाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमको बताया गया है सैंड फ्लाई के बारे में। देखो काफी हेयरी है ये, इसके लेग्स में भी हेयर देखने को मिल रहा है, इवन इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन है ना वहां पे भी हमको हेयर्स देखने को मिल रहा है। अगर एज कंपेयर करें अपन इसको दूसरे हिस्से तो ये काफी छोटा है, ठीक है, इसकी जो क्या बात करें अगर बॉडी स्ट्रक्चर की, लेकिन जो इसके लेग्स है इसके बॉडी से काफी बड़े होते हैं। सो चलो और भी कुछ क्या बताया, यस, लास्ट में हमको लेशमैनिया के ऊपर छोड़ के गया था। सो लेशमैनिया डोनोवनी कॉज डिजीज, भैया ये जो लेशमैनिया डोनोवनी है ये काफी खतरनाक डिजीज कॉज करते, काला अजर जो कि बहुत खतरनाक डिजीज है बोल सकते हैं। इसका एक लास्ट स्टेज है हमारा, और ब्लैक फीवर इन इंडिया। नाउ अगर इंडिया की बात करें तो काला अजर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भैया ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। कैसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, जैसे मुझे है काला अजर तो ऐसा नहीं कि मैंने किसी को छू लिया तो उसको काला अजर हो जाएगा। जैसे हमने बात की थी डेंगू के केस में, की थी ना, मलेरिया के केस में, तो क्या हो रहा था कि मॉस्किटो ने मेरे को बाइट किया। वो हो सकता है मॉस्किटो के अंदर वो उसका क्या हो, पैरासाइट हो, तो उसने मुझे बाइट किया, वो मेरे अंदर गया, ठीक है, फिर मेरे को कोई दूसरे मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर उसने किसी और मॉस्किटो को बाइट किया। तो सिंपल ये है कि अगर मेरे को काला अजर डिजीज है, मेरे को काला अजर डिजीज है, तो यहां पर कौन सी किसकी बात कर रहे हैं भैया अपन, यस, सैंड फ्लाई की बात कर रहे हो। सैंड फ्लाई मेरे को आके बाइट करेगा तो जिसके वजह से वो इंफेक्शन सैंड फ्लाई के अंदर चले जाएगा। अब वो सैंड फ्लाई किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो अब उसको भी काला अजर हो जाएगा, तो मेरे से उसको हुआ ना काला अजर। तो उसी तौर पर यहां पर बताया कि पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है भैया, फैलता है, ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ द फीमेल सैंड फ्लाई। यस, देखो फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट करने के वजह से ये होता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई बाइट अ हेल्दी पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, देखो ये यहां पर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन था जो कि इन्फेक्टेड था, एक पर्सन था जिसको काला अजर था, ठीक है, जिसको एक हेल्दी सैंड फ्लाई ने काटा, ठीक है, बाइट किया, सैंड फ्लाई ने बाइट किया, तो ये काला अजर का इंफेक्शन अभी सैंड फ्लाई को गया। अब ये सैंड फ्लाई हो सकता है किसी हेल्दी पर्सन को काटे तो जिसके वजह से वो इंफेक्शन उसके अंदर चला जाएगा। सो वही बताने की कोशिश करें, द पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सैंड फ्लाई टू द मैन। नाउ द सैंड फ्लाइज आर स्मॉलर देन द मॉस्किटो। यस, मॉस्किटो के कंपैरिजन में ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, एंड नॉट एबल टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। इवन हम ये भी बोल सकते हैं ज्यादा हाइट तक के नहीं उड़ सकते हैं। सो सैंड फ्लाई आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, भैया ये रात के समय में काफी एक्टिव हो जाते हैं, मतलब नॉक्चर्नल है। एंड ड्यूरिंग डे के टाइम में ये क्या, कहीं पर भी छुप जाते हैं, किसी अंधेरे जगह पर, हो सकता है किसी होल्स में, किसी क्रैक्स में जाकर के रेस्ट करते हैं। नाउ द डे टाइम में क्या करते हैं, हाइड इन द होल्स एंड क्रिवाइसेस, क्रिवाइसेस यानी कि जो क्रैक्स होते हैं वॉल्स में, ओके, एंड डार्क स्टोर रूम में, हो सकता है डार्क डेंस वेजिटेशन यानी किसी वनस्पति में, डार्क वनस्पति काफी ज्यादा जो हो वहां पर। देन दे यूजुअली फीड अपॉन द फ्रूट जूस, भैया ये फ्रूट जूस पर नॉर्मली क्या करते हैं, फीड करते हैं, बट फीमेल रिक्वायर्स ब्लड, फीमेल को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, किस लिए भैया, डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट के लिए, उसके एग के डेवलपमेंट के लिए फीमेल को ब्लड की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई ये ह्यूमन पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो देयरफॉर ओनली फीमेल, सिर्फ फीमेल बाइट करती है, शी इज एक्चुअली वेक्टर ऑफ द डिजीज। तो कौन एक्चुअल वेक्टर है, फीमेल सैंड फ्लाई इज द एक्चुअल वेक्टर ऑफ ऑल दिस type of diseases and the parasites. Now female sandflies have wide range of animals. तो जो female parasites है ना या female sandfly है, ये क्या बहुत different varieties of animals पे क्या करती है भाई, सक करती है, blood सक करती है। But sandfly belongs prefer avian and reptilian blood. तो simple, sorry belongs to genus Phellomontus। तो देखो क्या बोल रहा है कि जो sandfly किस इससे बिलोंग करती है, जो फ्लेबोटोमस से बिलोंग करती है, यानी जो फ्लेबोटोमस से जीनस से बिलोंग करती है, वो सक करती है ह्यूमन का ब्लड, ठीक है, वो ह्यूमन का ब्लड सक करती है। और जो जीनस सर्जेंटोमाइया है वो प्रेफर करती है एवियन ब्लड, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं और रेप्टिलिया होते हैं उनके ब्लड को क्या करती है, वो सक करती है। तो यहाँ पर दो अलग अलग हमको क्या बताई गई है, अलग अलग जीनस के बारे में बताया गया कि एक जीनस स्पेशली ह्यूमन के ब्लड को प्रेफर करता है भाई सक करने के लिए, और दूसरा एवियन या रेप्टिलियन ब्लड को। क्लियर है
हैं यहाँ पे? तो हमने सैंड फ्लाई के बारे में कुछ जनरल चीजें देखी यहाँ पर। देन अब चलते भैया उसके कॉमन कैरेक्टर के तरफ कि क्या क्या इसके कॉमन कैरेक्टर हमको देखने का है। यस, नाउ यहां पर बताया देयर बॉडी इज लाइट ब्राउन इन कलर। सिंपल लाइट ब्राउन कलर की होती है, लगभग उसी तरीके से जैसे हमारे फ्लाइज की होती है, हाउस फ्लाई। देयर बॉडी लेंथ इज, अगर इसकी बॉडी लेंथ की बात करें तो 1.5 टू 2.5, 1.5 से लेकर 2.5 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। देन द एंटायर बॉडी इज हेयरी एंड डिविजिबल इनटू। देखो मैंने तभी बताया था इसकी जो पूरी बॉडी वहां पर हमको हेयरी हेयर दिखाई देते हैं, और इसकी बॉडी को सिंपल जैसे हम नॉर्मल ऑर्थोपोड्स को डिवाइड करते हैं भाई हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, तो इसकी बॉडी भी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाले रीजन में डिवाइडेड है। नाउ हेड इज माइन्यूट बियर अ पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीना। ऐसा छोटा सा हेड होता है और लॉन्ग एंटीना होते हैं वहां पर, जो कि पूरे हेयर से कवर होते हैं। देखो इसका एंटीना भी हेयर से कवर है। तो हमने वहीं पर बात की थी जब इसके पहले बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जहां पर हेयर होते हैं वो काफी अच्छे से वहां से पैथोजन को कैरी करते हैं। तो जितने ज्यादा हेयर होंगे उतने अच्छे से पैथोजन कैरी कर सकते हैं। नाउ द माउथ पार्ट्स आर पर्सिंग, यानी कि वही बाइट टाइप का है और सकिंग टाइप का है। एंड बियर प्रोबोसिस, प्रोबोसिस यानी कि वही लॉन्ग ट्यूब होता है भैया माउथ वाले रीजन पे फॉर द सकिंग द ब्लड, ब्लड सक करने के लिए प्रोबोसिस वाला रीजन प्रेजेंट है। नाउ द थोरैक्स बियर, थोरैक्स में क्या होता है? 2 पेयर ऑफ विंग, जहां पर ऑब्वियसली 2 पेयर ऑफ विंग्स हमको दिखाई दे रहे हैं। एंड 3 पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर लेग्स होते हैं। लेग्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग एज कंपेयर टू द बॉडी लेंथ। देखो इसको जो लेग्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, पूरे बॉडी की जितनी लेंथ होती है ना उतनी ही उसके लगभग लेग्स होते हैं। एब्डोमेन कैसा? उसका एब्डोमेन भी हेयरी है। जहां तक कि हमने बात की थी इसके पहले हाउस फ्लाई की, वहां पर एब्डोमेन हेयरी नहीं था, लेकिन इसका एब्डोमेन भी हेयरी है। अगर बात करें रोल ऑफ सैंड फ्लाई एज इंसेक्ट वेक्टर, तो सैंड फ्लाई स्प्रेड डिजीज लाइक काला अजर एंड सैंड फ्लाई फीवर। तो सैंड फ्लाई इंसेक्ट एज अ वेक्टर क्या क्या कॉज करता है भैया? काला अजर, काला अजर के साथ साथ जो है हमारा सैंड फ्लाई फीवर को भी ये क्या करता है? कॉज करता है। तो हमने बात की भैया काला अजर की, तो काला अजर की बात करेंगे। हमने बात की सैंड फ्लाई फीवर की, तो सैंड फ्लाई फीवर की भी बात अपन करेंगे। सो काला अजर क्या बताता है हमको कि सैंड फ्लाई एक्ट एज वेक्टर। ऑब्वियसली हम सैंड फ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं और एज अ वेक्टर, तो सैंड फ्लाई कैसा काम करता है? एक वेक्टर के तौर पर। किसके लिए भैया? लेशमानिया डोनोवनी। देखो लेशमानिया डोनोवनी ये नाम नहीं भूलना आप, क्योंकि लेशमानिया डोनोवनी इसके अलग अलग ये है, उसकी लाइफ साइकिल भी अपने को पढ़ना है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ये सब कुछ हम पढ़ते जाएंगे। आप बस मेरे साथ लगे रहो, आपको सब कुछ समझा करके देना मेरा काम है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो भैया लेशमैनिया डोनोवनी के लिए एक वेक्टर का काम करता है, कॉजिटिंग ऑर्गेनिज्म फॉर काला अजर, जो कि काला अजर कॉज करता है आगे जाके। व्हेन अ सैंड फ्लाई सक द ब्लड ऑफ काला अजर पेशेंट, देखो सिंपल यहां पर ट्रांसमिशन बताया हमको कि अगर सैंड फ्लाई कोई काला अजर पेशेंट का ब्लड सक करता है तो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन उसके अंदर चले जाता है, गट वाले रीजन तक पहुंचता है, द लेशमेनिया और अमेस्टिगोट स्टेज। तो अगर किसी हमारे किसने सैंड फ्लाई ने अभी अभी ब्लड सक किया है काला अजर पेशेंट का, जो कि कौन था भैया? लेशमेनियल और अमोस्टिगोट वाले स्टेज में था। ठीक है, ये स्टेजेस होती है, ये आपको प्रॉपर क्लियर होगा जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो लेशमेनियल और अमोस्टिगोट वाला जो स्टेज होता है वो उसके अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया भैया? सैंड फ्लाई के अंदर आ गया। यस, लेशमेनिया डोनोवनी एंटर्स द गट ऑफ द सैंड फ्लाई। कौन से रीजन में भैया? गट, सैंड फ्लाई के गट में आ गया। अब यहां पर क्या होगा? इनसाइड द गट ऑफ लेशमेनियल चेंज इनटू लेप्टोमोनाड। अब जो लेशमेनिया है वो चेंज हो जाएगा किसमें? लेप्टोमोनाड और प्रोमास्टिगेट फॉर्म में। तो सिंपल सी बात यह है कि जो लेशमेनियल बोलो या अमेस्टिगेट वाली जो स्टेज है वो सैंड फ्लाई के अंदर गई, अब वो चेंज होने लगी उस सैंड फ्लाई के गट के अंदर इनटू लेप्टोमोनाड और प्रोमास्टिगोट फॉर्म में। तो जो लेप्टोमोनाड फॉर्म डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और जो लेप्टोमोनाड फॉर्म है उसका वो बाइनरी फिजन, आप लोगों को पता है बाइनरी फिजन के थ्रू वो क्या होगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। कब तक भैया? 6 से 9 दिन तक के, और फिर रेडी हो जाएगा ट्रांसमिट होने के लिए दूसरे पेशेंट के ऊपर, दूसरे न्यू होस्ट के ऊपर, यानी नए मैन के ऊपर। सच इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई मैन, और फिर जब वो किसी और को बाइट करेगा तो वो मैन को बाइट करेगा, तो जो पैरासाइट है वो किसके अंदर चले जाएगा भैया? नए मैन के अंदर चले जाएगा। तो एक वुंड क्रॉस होता है, मतलब एक घाव बनता है, जिसके वजह से वहां से सैंड फ्लाई से जो है नए मैन के अंदर यानी कि न्यू होस्ट के अंदर ये क्या करता है? एंट्री करता है। नाउ ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन ऑकर व्हेन फ्लाई इज क्रस्ड ऑन द ह्यूमन स्किन ड्यूरिंग स्लैपिंग एक्ट।
तो हमने क्या देखा, जब कोई फ्लाई देखा तो हम उसको ऐसे मारने की कोशिश करते हैं। जब हमने उसको मारा और वो क्रश हो गया हमारे स्किन सरफेस पे, तो इसके वजह से भी वो हमको क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है। तो वही बताने की कोशिश किया, क्रश्ड ऑन द ह्यूमन स्किन ड्यूरिंग स्लैपिंग एक्ट के वजह से भी इसका ट्रांसमिशन होता है। तो कृपया करके इस तरीके से आप ना करें कि खाली पीली बैठे हैं तो चलो करते हैं, है कि नहीं, भिड़ जाते हैं भाई मारने के लिए। तो चलते हैं अपन सैंड फ्लाई की तरफ। सैंड फ्लाई फीवर, तो सैंड फ्लाई का ही हम बोल रहे थे, एक काला अजर होता है, एक सैंड फ्लाई फीवर होता है। तो कुछ नहीं, सिंपल है ये, इट इज माइल्ड वायरस डिजीज। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, एक माइल्ड तरीके का वायरल डिजीज है जो कि मैनी रिस्पेक्ट से क्या होता है, सैंड फ्लाई फीवर रिजेंबल डेंगू, जो कि लगभग डेंगू की तरह मिलता जुलता है, मतलब अपने सिम्टम्स उसी की तरह दिखाता है। इट कम्स सडनली विथ फीवर, ये एकदम से आता है फीवर के साथ, हेडेक के साथ, पेन इन द आई देखने को मिलेगा, स्टिफनेस यानी कि मसल स्टिफ हो जाएगी गर्दन की, एंड बैक एंड रोमेटिक पेन यानी कि एकदम जोड़ों में पेन, एंड इज ऑफन फॉलोड बाय द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिप्रेशन, और लंबे समय तक आप डिप्रेस्ड वाली कंडीशन से गुजरते रहोगे। ये इसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हमको सैंड फ्लाई फीवर। नाउ तो हमने दो सिंपल सा चीज देखा। अभी तक के हम क्या देख चुके हैं, यस अभी तक के सबसे पहले हमने देखा भैया हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई के बारे में देखा, हाउस फ्लाई कैसा है, क्या करता है, कुछ कॉमन। अच्छा चलो ऊपर से ही आ जाए, ये हाउस फ्लाई हमने स्टार्ट किया था तो उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे हमने, जनरल कॉमन कैरेक्टर्स देखे, वो कैसे एज ए इंसेक्ट वेक्टर काम करता है देखे, कौन कौन से डिजीज पहुंचाता है, बहुत सारे गांव भर के पैथोजेंस देखे, फिर उसके बाद कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने मेथड्स देखे। फिर सैंड फ्लाई के बारे में आ गया, सैंड फ्लाई एक नया नमूना बोला, सैंड फ्लाई के बारे में काफी सारे कैरेक्टर्स देखे, एंड ऑल दो क्या भैया ये बोला हमने कुछ कॉमन और कैरेक्टर देखे, इसकी लेंथ क्या होती है, साइज कैसा होता है, कलर क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर हमने बात की कि भैया ये दो चीजें फैलाता है, काला अजर और सैंड फ्लाई फीवर। तो काला अजर देख लिया हमने, सैंड फ्लाई फीवर भी देख लिया हमने। तो चलते हैं, अब ये जो सैंड फ्लाई है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं सैंड फ्लाई के ऊपर। तो सिंपल, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड्स है अपन उसको किल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो सैंड फ्लाई है ये इंसेक्ट का टाइप है, तो अपन इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके इस सैंड फ्लाई को अपन क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। सो डीडीटी, ये तो आपने बहुत ज्यादा कहीं पे भी अगर इसकी बात आ रही तो डीडीटी हो सकता है आज के टाइम पे बैन है, लेकिन बहुत कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में यूज भी किया जाता है। सो डीडीटी इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स अगेंस्ट द वेक्टर ऑफ काला अजर दैट इज फ्लेबोटोमस, जैसे कि सैंड फ्लाई। बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, इफेक्टिव है। अ सिंगल एप्लीकेशन ऑफ 1-2, देखो क्या बोल रहा है, अगर आपको इसको सिंगली अप्लाई करना है तो 1 से 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ डीडीटी अप्लाई करो, और 0.25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ लिंडेन have been found to be most effective in reducing the number of sand fly। अगर आप इस तरीके से इन दोनों का मिक्सचर बना करके कुछ यूज करते हैं तो काफी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। स्प्रेइंग शुड बी डन इन कैटल शेड अराउंड पोल्ट्री फार्म्स एंड ह्यूमन ड्वेलिंग। भाई कहां आप स्प्रे करोगे? ऑब्वियसली जो कैटल शेड है जहां पर आपने जानवरों को पाला हुआ है, देन द अराउंड पोल्ट्री फार्म्स के बाजू में, और ह्यूमन ड्वेलिंग में जहां पर ह्यूमन रहवासी मतलब जहां इंसान रहते हैं वहां आप इसको क्या करोगे, स्प्रे करोगे। नाउ सैनिटेशन, सो सैनिटेशन मेजर्स इंक्लूड रिमूवल ऑफ श्रब्स। सबसे पहले हमारे आजू बाजू जो भी श्रब्स वगैरह होंगे, क्यों? क्योंकि जहां पर श्रब्स होते हैं वहां पर ये काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। सो श्रब्स हो गया, वेजिटेशन हो गया अराउंड हाउसेस, वो अपन क्लीन करेंगे सबसे पहले। देन फिलिंग अप क्रैक्स, जो भी हमारे घर पे क्रैक्स है आजू बाजू उसको क्या करेंगे भाई, फिल करेंगे वॉल में, फ्लोर ऑफ द हाउस। Then cattle sheds and poultry houses should be constructed away from the human habitation। तो हम क्या बात कर रहे हैं, जो कैटल के शेड है, जो पोल्ट्री हाउसेज है, इसको हम ह्यूमंस जहां रहते हैं ना, मतलब जो ह्यूमन का हैबिटेशन है उससे काफी दूर पर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि जिसके वजह से अगर पोल्ट्री फार्म या कैटल शेड में अगर ये फ्लाइज वगैरह है तो वो ह्यूमन के, मतलब जहां ह्यूमंस रहते हैं ह्यूमन हैबिटेशन तक के जल्दी ना पहुंचे। नाउ पर्सनल प्रोफोफाइलेक्सिस, यानी कि हम हमारे पर्सनल रीजन पर, मतलब पर्सनल लेवल पर इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेट सबसे कॉमन एग्जांपल है। यूज मॉस्किटो नेट, यस, और स्क्रीन वाइल स्लीपिंग। देन अवॉइड स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे सोना अवॉइड करो। देन पीरियोडिक फ्यूमिगेशन ऑफ द स्लीपिंग क्वार्टर्स, जहां पर आप प्रॉपर आराम करते हैं, स्लीप लेते हैं, वहां पर पीरियोडिक फ्यूमिगेशन, टाइम टू टाइम फ्यूमिगेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो गैशियस के फॉर्म में हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते
है। क्लियर है यहाँ पे? देन चलते हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि आ जाता है सेट से फ्लाई। यस, कौन है आगे आप? सेट से फ्लाई, ये भी दूसरा भैया एग्जांपल है। तो हमने कुछ बायोलॉजिकल वेक्टर और कुछ हम मैकेनिकल वेक्टर देख रहे हैं, जिसमें से मैकेनिकल वेक्टर एक ही है भैया हमारा, वो है हाउस फ्लाई। बाकी जो भी हम देख रहे हैं ज्यादातर बायोलॉजिकल वेक्टर है। पिछले क्लास में जो देखा था मॉस्किटो, ये भी बायोलॉजिकल वेक्टर। आज हमने देखा सैंड फ्लाई, ये भी बायोलॉजिकल वेक्टर। और अब जो हम देख रहे हैं सेट से फ्लाई, ये भी एक तरीके का बायोलॉजिकल वेक्टर ही है। नाउ द सेट से फ्लाई बिलोंग्स टू जीनस ग्लॉसिना। ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है भैया? ग्लॉसिना। और फैमिली क्या है इसकी? वही म्यूसिडी। और ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास आपको पता ही है। देयर आर 21 स्पीसीज बिलोंग टू द ग्लॉसिना। अब ये जो ग्लॉसिना है उससे भी कितनी स्पीसीज बिलोंग करती है? 21 स्पीसीज ऐसी है जो कि ग्लॉसिना जीनस से बिलोंग करती है। सेट से फ्लाई ऑकर मोस्टली, अच्छा ये सेट से फ्लाई देखो कहां देखा जाता है? अफ्रीका, नाइजेरिया, कॉन्गो एंड सम पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। यहां कहीं इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है? मतलब ये हमारे यहां देखा नहीं जाता तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हमको रिसर्च लेवल पर अगर आप आगे जाकर के कुछ करते हैं तो ये सारा नॉलेज इंफॉर्मेशन होना जरूरी है आपके पास। सेट से फ्लाइज आर ब्लड सकिंग फ्लाई। ये कैसे फ्लाइज है भैया? ब्लड को सक करते हैं। ऑब्वियसली ब्लड को सक करते हैं मतलब उसी तरीके से इंफेक्शन पहुंचाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये कैसे एक्ट करते हैं? एज इंसेक्ट वेक्टर फॉर पैरासाइट। ये कौन है? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। देखो कौन है भैया पैरासाइट का नाम? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस को कैरी करते हैं, विच कॉज डेडली डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। भैया खतरनाक डेडली डिजीज स्लीपिंग सिकनेस को कैरी करते हैं, मतलब जो स्लीप है वो नहीं आती प्रॉपर तरीके से। नाउ एज डिजीज इज मोर कॉमन इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में कॉमन है इसलिए अपन इसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो कुछ भी आ सकता है आपको। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अफ्रीका में काफी कॉमन हमको देखा जाता है, बट कहीं कहीं जगह उसको क्या बोलता जाता है? गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। क्यों गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस होता है? बिकॉज डिराइव नेम फ्रॉम द स्पीसीज नेम गैम्बियंस। जो स्पीसीज का नाम है गैम्बियंस, उस स्पीसीज के वजह से अगर ये स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है तो उस जगह पर क्या नाम दिया जाता है? गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड द गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस, जो कि सब किसके वजह से हो रहा है? सेट से फ्लाई, ये एक वेक्टर का काम कर रहा है जो कि ट्राइपैनोसोमा की वजह से होता है। नाउ जनरल कुछ कैरेक्टर्स हमको बताए गए हैं यहां पर, तो ये हमारा है भैया सेट से फ्लाई। यस, जनरल कैरेक्टर। इसके जो फ्लाइज की बॉडी की बात करें तो येलोइश होती है, डार्क ब्राउन, और उसके लेंथ की बात करें तो 6 to 13.5 mm लॉन्ग होता है। नाउ प्रोबोसिस यानी कि वही माउथ वाला जो रीजन होता है, लॉन्ग एंड हेल्ड हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टली होता है, ऐसा जैसे कि हमको यहां दिखाई दे रहा है सामने की तरफ। द एंटीना हैज अ लार्ज इलोंगेटेड विथ ब्लंट एंड। जो इसके एंटीना होते हैं लार्ज होते हैं और उसका एंड कैसा होता है? ब्लंट एंड होता है एंटीना। ये एंटीना क्या होता है? सब कुछ ये एक जनरल कैरेक्टर, मतलब सबसे पहले जब हम ये पढ़ रहे थे, इसीलिए जिसने पहले से स्टार्टिंग से क्लास देखते हैं तो ये वर्ड्स जो है ना, टर्मिनोलॉजीज वगैरह, ये हमको क्लिक होती है पट से और सब कुछ समझ में आता है। जो स्टार्टिंग से लगा है भाई उसको तो फायदा मिलेगा ही। थोरैक्स इज ग्रीनिश इन कलर। जिसके थोरैक्स वाला रीजन है, एब्डोमेन वाला रीजन है बोल सकते हैं अपन, वो कैसा है भैया? ग्रीनिश इन कलर है एंड मार्क्ड विथ अनक्लियर स्ट्राइप्स और स्पॉट। तो वहां पर कुछ मार्क्स है जो कि प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है, स्ट्राइप्स और जो स्पॉट्स प्रेजेंट है। एब्डोमेन इज लाइट टू डार्क कलर। एब्डोमेन कैसा है? लाइट टू डार्क कलर। द फीमेल फ्लाई इज विविपोरस। यहां पर जो फीमेल फ्लाई है ये कैसी है? विविपोरस। विविपोरस, ओविपोरस आपको पता होगा। विविपैरस यानी कि अंडे देने वाले नहीं, बच्चे देने वाले। ओविपोरस यानी कि अंडे देने, ओविपैरस यानी कि अंडे देने वाले। तो खासकर क्या होता है कि जो हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। लेकिन यहां पर देखो फीमेल फ्लाई कैसी है भैया? विविपैरस। तो देयरफॉर लाइफ साइकिल इज नॉट लाइक टिपिकल इंसेक्ट, जिसके वजह से इसकी लाइफ साइकिल एक टिपिकल इंसेक्ट की जैसी नहीं है। और कैसी है भैया इसकी लाइफ साइकिल? लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। खत्म। द एडल्ट आर अट्रैक्टेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो एडल्ट है ना, कहीं मूव हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बहुत दूर से अटैक करते हैं। देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एडल्ट आर अट्रैक्टेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अटैक एनिमल्स एंड मैन फ्रॉम द 100 मीटर। देखो 100 मीटर दूर से ही सोच लेते कि हाँ मेरे को इसके ऊपर अटैक करना है और उसके ऊपर अटैक करते हैं। दे फीड अबाउट एवरी 3 days एंड आर मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग मिड डे। भैया हर 3 दिन में ये फीड करते हैं, ऐसा नहीं हर दिन, हर 3 दिन में फीड करते हैं और ये दिन मिड डे में क्या होते हैं? काफी एक्टिव होते हैं। ठीक है। देन रोल ऑफ सेट से फ्लाई एज इंसेक्ट वेक्टर।
तो भैया क्या रोल है सेट्से फ्लाई का एज इंसेक्ट वेक्टर के तौर पर? तो हमको बताया गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, देख करके आए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। तो कैसे होता है ये जो ग्लॉसिना और सेट्से फ्लाई, देखो ग्लॉसिना अभी जीनस बताया था, सेट्से फ्लाई ट्रांसमिट करते हैं डिजीज कौन सा? अफ्रीकन और गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस। किसके वजह से होता है भैया? ग्लॉसिना और सेट्से फ्लाई के वजह से। सो द सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप। तो इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है? उस पर्सन को जिसको स्लीपिंग सिकनेस हुआ है उसको नींद आने वाली है क्या? नहीं, तभी तो हमने बोला है स्लीपिंग सिकनेस। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर जो है वो है स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, रेस्टलेसनेस, रेस्ट नहीं कर पाता, और अपीयरेंस ऑफ फीवर। भैया बार 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 रीअपीयरेंस ऑफ फीवर एट रेगुलर इंटरवल विद द इंक्रीज्ड वीकनेस। बार 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 एक रेगुलर इंटरवल में उसको फीवर आ रहा है और साथ साथ उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ते जा रही है, वीकनेस बढ़ते जा रही है। नाउ परसिस्टेंट हेडेक, कंटिन्यूअसली सर में दर्द रहेगा, स्वेलिंग एंड पेन अराउंड आई, आंखों में और जॉइंट्स के आजू बाजू क्या होगा भैया? स्वेलिंग होगी, और लॉस ऑफ वेट एंड एनीमिया, वेट उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा, और साथ साथ एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। द कंडीशन स्लीपिंग सिकनेस इज ऑकर्ड व्हेन द ट्राइपैनोसोम्स यानी कि पैथोजेंस इन्वेड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम कब आती है? देखो सबसे पहले कोई किसी ने मेरे को बाइट किया, मतलब मैं बोल रहा हूं सेट्से फ्लाई ने मेरे को बाइट किया, उसके जो पैरासाइट्स थे हमारे ट्राइपैनोसोमा के वो अंदर गए, मेरे बॉडी में है, ब्लड में है, सब जगह है। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक ये कॉज कब देखने को मिलेगा? जब ये मेरे सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक के पहुंच जाएंगे। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो जो फ्लूइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में, जो कि शॉक एब्जॉर्बर, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे काम करता है, तो वो सीएसएफ तक के अगर इंफेक्शन पहुंच गया तो काफी डेंजरस वाली कंडीशन हो जाती है। जो पेशेंट है वो कोमा तक के जा सकता है, इवन वो उसकी जान भी जा सकती है। तो वही बता रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस कब हमको देखने को मिलता है? जब ये ट्राइपैनोसोमा कहां इन्वेड यानी कि भैया अंदर चले जाता है, मतलब एंट्री ले लेता है, कहां पर? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और एन इर्रेगुलर रिकरेंट फीवर इज द फर्स्ट सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स आर वीकनेस, एनीमिया, लॉस ऑफ बॉडी वेट, सीवर हेडेक एंड इंक्रीज पल्स रेट। देखो क्या क्या होता है भैया सिम्टम्स से, हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? कमजोर हो जाएगा बंदा, खून की कमी हो जाएगी, बॉडी वजन कम हो जाएगा, बहुत सर दर्द रहेगा, और जो उसकी पल्स रेट है वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ना अगर मोस्ट कॉमन की बात करें, मोस्ट केसेस में पेशेंट गोज इनटू कोमा। देखो पेशेंट जो है कोमा तक के चले जाता है, और अंत में क्या होने वाला है? डाई, मर जाता है। रीजन फॉर दिस स्टिल अननोन। देखो इसका रीजन अभी तक अननोन है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर साइंटिस्टों के हिसाब से वो बोलते हैं कि जो ट्राइपैनोसोमा की वजह, ये जो ट्राइपैनोसोमा है हमारे कहां पर चले जाते हैं भैया? सीएसएफ में चले जाते हैं, और वहां पर जाके ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसके वजह से वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, जिसके वजह से ये हमको देखने को मिलता है। सो अभी तक के इसका रीजन अननोन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स इट हैपन ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट। कब भाई प्रोड्यूस होता है ये टॉक्सिक इफेक्ट? आफ्टर द डेथ ऑफ ट्राइपैनोसोम्स इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इस ट्राइपैनोसोमा की मृत्यु होने की वजह से क्या होता है? कोमा में चले जाते हैं और फाइनली डेथ हो जाती है। बोलते हैं द इन्फेक्टेड बोथ मेल एंड फीमेल सेट्से फ्लाई, जो मेल और फीमेल सेट्से फ्लाई है ये दोनों इन्फेक्टेड है ग्लॉसिना when bite to the man in order to suck the blood। ब्लड सक करने के चक्कर में जब कोई एक सेट्से फ्लाई बाइट करता है किसी मैन को, उसी टाइम पे वो इस इंफेक्शन वाले स्टेज को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है टू द न्यू होस्ट। और मेटासाइक्लिक स्टेज यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज में जो पैरासाइट आया है along with the saliva of the fly reaches the subcutaneous blood of the host, और उस होस्ट के ब्लड तक के वो पहुंच जाता है। इस तरीके से सेट्से फ्लाई भैया अपना काम करते जाता है। तो क्या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स है सेट्से फ्लाई का? सेम वैसे ही, लगभग वैसे ही चलने वाला है। क्लियरिंग द एरिया फ्रॉम बुशेज एंड लो ट्रीज। भैया जहां पर घास फूस है, जो छोटे छोटे ट्रीज है, वो उसको अपने को क्लीन रखना पड़ेगा अलोंग रिवर इन द इंफेक्शंस प्रोन एरिया। ठीक है। स्प्रेइंग एंड इंसेक्टिसाइड बोले तो डीडीटी ऑन बुशी एरिया इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट सेट्से फ्लाई। तो जो झाड़ पत्तियों मतलब इधर उधर जो भी रीजन है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? डीडीटी का स्प्रे करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो कम हो सकते हैं, उस सेट्से फ्लाई के अगेंस्ट आप लड़ सकते हो। कैचिंग एंड ट्रैपिंग द फ्लाइज। भैया उन फ्लाइज को आप पकड़ सकते हो,
ठीक है। यूज ऑफ रेपलेंट्स, रेपलेंट्स का यूज कर सकते हैं जिसके वजह से वो बाइट ना करे, जैसे कि बहुत सारे रेपलेंट्स आते हैं। सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल दे पजेस ट्राइपैनोसोम्स विदाउट गेटिंग डिजीज। देखो कुछ ऐसे डोमेस्टिकेटेड यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल है उनके अंदर ट्राइपैनोसोमा है, क्या बोल रहा हूं, ट्राइपैनोसोमा है, बट उनमें कोई नहीं क्या ऐसे हमको सिम्टम्स डिजीज दिखाई नहीं देते। सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास ट्राइपैनासोम्स है विदाउट गेटिंग डिजीज, उनके पास कोई डिजीज नहीं हो रहा लेकिन उनके अंदर ट्राइपैनासोम के पैरासाइट्स है themselves but can act as source of trypanosomes, hence this animal should be प्रॉपरली ट्रीटेड। तो वही एक सोर्स होते हैं ट्राइपैनासोम्स के, उनके अंदर खुद सिम्टम्स नहीं दिखाई देते लेकिन उनके पास वो ट्राइपैनासोम्स है, वो आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनके अंदर डिजीज नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहां तक के? सो यहां पर सेट से फ्लाई भी अपना खत्म हुआ, जो कि नेक्स्ट है हमारी स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो काफी अच्छे से हमने आज के क्लास में भाई हमने हाउस फ्लाई के बारे में देखा, सैंड फ्लाई के बारे में देखा, सैंड फ्लाई में हमने काला अजर देखा, देखा कि नहीं देखा, काला अजर देखा, और साथ ही साथ सैंड फ्लाई फीवर के बारे में देखा, और उसके बाद हमने सेट से फ्लाई के बारे में देखा काफी अच्छे से। सो यहां पर हमारा लगभग ये खत्म हो गया, ये लास्ट क्लास होने वाला है भैया स्टडी ऑफ क्रुस्टेशियन लार्वा के ऊपर, जो कि छोटा सा ही क्लास होगा। सो ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है तब हो जाएगा खत्म। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।